गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि कल लास्ट क्वेश्चन मैंने देखा था x + 2y = 8। आज हम इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें? लेट a = दे रखा है 1 2 3 एंड b = दे रखा है 1 3 5। फिर हमसे क्या क्या बोला है? इफ रिलेशन r क्या एक रिलेशन है फ्रॉम कहां से? a टू b इज गिवन बाय r = क्या दे रखा है? 1 3 2 5 3 3 देन r इनवर्स। फिर हमसे क्या पूछा है? r इनवर्स। देखो पहला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी सा ले लिया है, कुछ नहीं करना है इसमें। r इनवर्स आपको पता ही है क्या करना रहता है, ऑर्डर पेयर को पलट दो बस। तो r इनवर्स = कितना हो गया? 3 1 5 2 एंड 3 3 क्लियर सभी को? कुछ नहीं करना, बस इसके ऑर्डर पेयर को पलट देना है भाई। हमारा क्या हो जाएगा? आंसर उतारो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें if a is the set of even natural number less than 8 and b is the set of prime numbers less than 7। क्या पूछा? लेस देन 7। then find the number of relation from a to b। क्या पूछा हमसे? फिर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा हमसे। क्या पूछा है? नंबर ऑफ रिलेशन। तो पहले इसके सेट बनाओ। क्या बनाओ इसके सेट? ये एनडीए 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले इसके सेट बनाओ। सेट क्या क्या बनेंगे वो देखो। क्या बनेगा? ए क्या है? इवन नंबर्स का, इवन नेचुरल नंबर्स का, वो भी लेस देन कितने होनी चाहिए? 8। तो क्या होंगे? 2 4 एंड 6 ये हो गए। बी सेट क्या बनेगा? बी सेट क्या बनेगा हमारा? 2। अच्छा, बी सेट में पहले बोला क्या वो समझो। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स में क्या बोला? लेस देन 7 वाले। तो कौन सा हो गया? 2 अपने आप से डिवाइड होता है, 3 अपने आप से डिवाइड होता है और 5 अपने आप से डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड होता है। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। सॉरी, क्या पूछा हमसे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 2 की पावर mn। m क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a और n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। तो इन दोनों में कितने कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो क्या आ गया? 2 की पावर 3 × 3 दैट मींस 2 की पावर 9। क्लियर सभी को? अगर क्लियर तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बोलो। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है? हमें बोला है let R be a relation on set A। R का एक रिलेशन किस पे? सेट A पर। such that R equals to R inverse। क्या दे रखा है? such that R equals to R inverse। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो ये कैसा होगा आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ऑप्शन 4 दे रखे हैं। पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव होगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा है सिमेट्रिक होगा। तीसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब देखो आर क्या है? ए पे रिलेशन दे रखा है। किस पे दे रखा है? ए सेट पे। तो देखो इसका सॉल्यूशन देखो। मैं क्या करूं? मैं पहले एक सेट मान लो ए। ठीक है, सपोज मैंने एक सेट मान लिया a = 1 2। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो इसका रिलेशन क्या बन के आएगा? इसका रिलेशन आएगा 1 1। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, देखो बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना। आप एक चीज समझो क्लियर कट। ये रिलेशन है तो इसको ऑर्डर पेयर क्या होंगे? a, b
किसको बिलोंग्स करेंगे वो रिलेशन आर को, किसको बिलोंग करेंगे वो रिलेशन आर को, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स कर किसको करेंगे आर को, तो बी कॉमा ए, अब मैं उसके अपोजिट की बात करूं तो बी कॉमा ए किसको बिलोंग करेंगे आर इनवर्स को भाई। अब सीधी सी बात अगर ए कॉमा बी के इसके ऑर्डर पे आर को बिलोंग करेंगे तो बी कॉमा ए के ऑर्डर पे किसको बिलोंग करेंगे आर इनवर्स को बिलोंग करेंगे, क्योंकि हमें क्या होता है इस ऑर्डर पे का अपोजिट होता है आर इनवर्स के लिए, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। तो अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है आर इक्वल्स टू आर इनवर्स, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ से ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ई, और ये कंडीशन किसके लिए होती थी याद करो मैंने क्या बताया थी सिमेट्रिक के लिए, ये किसकी कंडीशन थी सिमेट्रिक की। क्यों सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने क्या लिखाई थी इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कॉमा आल्सो बिलोंग्स टू आर, मींस ये दोनों कैसे होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो देखो क्या हो गया इक्वल हो गए तो किसी का कंडीशन हो गई है सिमेट्रिक की, किसकी सिमेट्रिक की। क्लियर, हमें कुछ करना ही नहीं था, हमें रिलेशन बनाना ही नहीं था, मुझे तो सीधा सिर्फ ऑर्डर पेयर से ही हो गया था। किससे हो गया सीधा ऑर्डर पेयर से। तो आपको इसके लिए क्या पता होना चाहिए थे पहले इसकी ये वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए, मींस आपकी कंसेप्ट पर कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं बार बार बोलूंगा इस चीज को, आप कंसेप्ट को जितना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे आप क्वेश्चन को उतनी ही जल्दी और उतनी आसानी से क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो उतारो इसे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है लेट R1 be a relation, let R1 be a relation defined by किससे डिफाइंड दे रखा R1 इक्वल्स टू ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर दे रखा है सच दैट उसमें क्या दे रखा है ए ग्रेटर देन ए क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, और ए कॉमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर, किसको बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, ठीक है। देन R1 इज, फिर पूछा हमसे R1 क्या होगा, ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन दे रखा है एन इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा दे रखा है आपको रिफ्लेक्सिव, दूसरा दे रखा है रिफ्लेक्सिव कॉमा ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, अगला दे रखा है सी सिमेट्रिक कॉमा ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, डी दे रखा है neither transitive not reflexive, neither transitive nor reflexive but symmetric, बट कैसा दे रखा है सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या होगा इसका बताओ एक बार जरा, क्या होगा इसका देखो, पहले इसको समझो करना कैसे है सॉल्यूशन, मैं इसकी बात करूं सॉल्यूशन की, तो पहले हमें क्लियर कट होना चाहिए ना करना क्या है। हमें कंडीशन दे रखी है ए कॉमा बी एक ऑर्डर पेयर बनाना, उसमें भी ए और बी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन, मतलब ए बड़ा होना चाहिए बी से और इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहले आपको एक सेट मान लिया करो, मैंने सपोज एक सेट मान लिया 1,2, क्या मान लिया मैंने 1,2 एक सेट मान लिया। अब इससे रिलेशन बनाओ, जो हमें R1 दे रखा है वो क्या बनाना है हमें ए बी के बराबर हो सकता है, तो ठीक है 1,1 ये हो सकता है 2,2 भी हो सकता है, ठीक है। और ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, दैट मींस 2,1 यही बनेगा, 1,2 क्यों नहीं बनेगा क्योंकि 1 छोटा हो जाएगा फिर ए से। इतनी चीज क्लियर है सभी को, क्लियर। तो ये हमारा रिलेशन बन गया, इतनी चीज क्लियर सभी को। मैंने यहाँ 1,2 क्यों नहीं लिया क्योंकि ए बड़ा होना चाहिए, ए बड़ा होना चाहिए बी से, इसलिए मैंने 1,2 नहीं लिया, ठीक है। अब देखो ये रिलेशन क्या है, तो देखो 1,1 2,2 तो ये रिफ्लेक्सिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा अब मैं बात करूं सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, ठीक है।
तो सिमेट्रिक के लिए अगर 2,1 है तो यहाँ 1,2 भी होना चाहिए था, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन जहां सिमेट्रिक नहीं हो तो देखो एन इक्विवेलेंस रिलेशन तो पहले कैंसिल हो गया, neither transitive nor reflexive but symmetric, तो सिमेट्रिक तो है नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें सिमेट्रिक बोला गया। बचा कौन सा? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो इसमें हमें ट्रांजिशन की कंडीशन चेक ही नहीं करनी पड़ी बिकॉज हमने 3 ऑप्शन पहले ही कैंसिल कर दिए। तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, हम ऑप्शन को पहले क्या करते हैं, ऑप्शन को रिमूव करते हैं। हम पहले सही ऑप्शन की तरफ जाते हैं, पहले हम वो वाले ऑप्शन को रिमूव करते हैं जो हमारे गलत होते हैं। तो कभी कभी हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता, उससे पहले हम पहले ऑप्शन को रिमूव कर लेते हैं जिससे कि हम अपने आंसर तक पहुंच सके। क्लियर सभी को? उतार लो एक बार इसको। चलिए, क्लियर था सभी को वो क्वेश्चन? क्लियर था? एक बार कमेंट बॉक्स में यस करके बताओ क्लियर था तो। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब मैंने रख लिया वैसे अपनी क्वेश्चन लिस्ट में, आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। इफ आर इज एन, अगर एक हमें आर एक रिलेशन दे रखा, बोला है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन देन आर इनवर्स। हमसे फिर पूछा आर इनवर्स कैसा होगा, तो आपको पता होना चाहिए अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स भी एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि आर इनवर्स भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ठीक है, एक जनरल सा आइडिया था ये क्वेश्चन का, कुछ नहीं था इसलिए मैंने रख लिया। तो आपको पता होना चाहिए अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है तो आर इनवर्स भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन ही होगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को, ये चीज याद रहेगी। लिख लो एक बार इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन क्या है? R is the relation over the set of real numbers. Over the set of real number. क्या दे रखा? over the set of real numbers and it is given by nm greater than equals to 0, then r is, अब ये पूछा है तो r क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं 4। ऑप्शन क्या दे रखे हैं? रिफ्लेक्सिव बी दे रखा है, सिमेट्रिक बी ऑप्शन दे रखा है आपको सिमेट्रिक, सी ऑप्शन दे रखा है ट्रांजिटिव एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको इक्विवेलेंस। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला? आर एक रिलेशन है, वो किसमें डिफाइंड है? रियल नंबर में। ठीक है, आर एक सेट दे रखा है, वो किसमें डिफाइंड है? रियल नंबर में। तो देखो समझो जरा, मैंने क्या बोला, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन करने तो सबसे पहले एक सेट मान लो। तो लेट मैंने एक सेट मान लिया, एक क्वेश्चन छोटा सा ही मान लिया, उससे काम हो जाएगा 1,2। 2 एलिमेंट का मान लिया मैंने 1,2, उसी से काम हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है? ये ऑर्डर पेयर, ये बोल रहा है कि nm ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब समझो एक बार, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर जो ऑर्डर पेयर है, अगर ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का, अगर मैं ऑर्डर पेयर के एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करूं तो वो कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो? ग्रेटर देन 0। तो सपोज मैं इससे रिलेशन बना लूं, r एक रिलेशन बना लूं, तो देखो 1,1 बन जाएगा क्योंकि 1 into 1 ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, 2,2 भी बन जाएगा। ठीक है, 0 होता मतलब सॉरी ग्रेटर देन होता है, 1,2 भी बन जाएगा, 2,1 भी बन जाएगा, ये सभी बन जाएंगे, मींस इसके सभी ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। ठीक है, और मैंने बताया था जब किसी रिलेशन के सभी ऑर्डर पेयर को ले लिया जाता है तो हमेशा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन को। याद रखना कि अगर कोई एक सेट ए गिवन है आपको, अगर कोई सेट ए गिवन है अगर और उसके रिलेशन में सभी ऑर्डर पेयर आ जाएं, मैंने क्या बोला? अगर एक सेट आर गिवन है, सॉरी एक सेट ए गिवन है और रिलेशन में उसके सभी ऑर्डर पेयर आ जाएं तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंस को। आप चेक भी कर सकते हैं, देखो रिफ्लेक्सिव कंडीशन को पहले ही सेटिस्फाई कर रहा है, 1,2 है तो अपोजिट वाला भी है 2,1, दैट मींस सिमेट्रिक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ट्रांजिटिव को चेक करना है, यहां लास्ट में 1
यहाँ स्टार्टिंग 1 तो बचा कितना 1,2, तो देखो 1,2 भी बिलोंग कर रहा है। 2 के लिए चेक करूं, यहाँ 2 बचा कितना 2,1, तो 2,1 भी बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी होगा। और जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, तो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इक्विवेलेंस की। हमने बाय थ्योरी भी देख लिया, कंसेप्चुअली भी देख लिया और सॉल्यूशन से भी देख लिया। क्लियर सभी को? उदाहरण एक बार इसको क्लियर था सभी को वो क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लेट आर एक रिलेशन दे रखा है आपको, लेट आर इक्वल्स टू एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दे रखा है आपको? 1,3 2,2 1,3 2,3 2,3 1,3 2,3 3,2 3,2 एक रिलेशन आर दे रखा है एंड एक रिलेशन एस दे रखा है। एक रिलेशन एस का दे रखा है आपको, एस दे रखा है 2,1 3,2 एंड 2,3। ये एक रिलेशन, दो रिलेशन दे रखे हैं आपको, आर दे रखा है 1,3 2,3 3,2 एंड एस रिलेशन दे रखा है 2,1 3,2 एंड 2,3। देन फिर आपसे पूछा क्या है? B2 रिलेशन ऑन सेट B2 रिलेशन ऑन सेट A इक्वल्स टू 1 2 3, इस सेट में दे रखे हैं आपको, ठीक है। फिर आपसे पूछा है देन ROS बताओ। क्या पूछा है आपसे? ROS दैट मींस आपसे कंपोजिट फंक्शन पूछा है। क्या पूछा है आपसे? कंपोजिट फंक्शन। क्लियर सभी को? ऑप्शन दे रखे हैं, ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन लिख देता हूं, कर देना आप। ऑप्शन क्या कर रखे हैं? 1,3 2,2 3,2 2,1 एंड 3,3 एंड 2,3 एंड 2,3 एंड बी ऑप्शन दे रखा है, 3,2 1,3 सी ऑप्शन दे रखा है 2,3 3,2 एंड 2,2 एंड लास्ट एंड डी ऑप्शन दे रखा है आपको 2,3 एंड 3,2 एंड 3,2। अब देखो आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। ROS पूछा है, दैट मींस हम कहां से चेक करेंगे? S2R। कहां से चेक करेंगे हम? S2R चेक करेंगे। मैंने बताया था जो लास्ट वाला उससे पहले वाले की तरफ चेक करते हैं। तो चेक करो इसका लास्ट किसके फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है? यहाँ 1 तो 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना 2,3। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या निकल के आया? 2,3। ये ROS की बात कर रहा हूं। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या निकल के आया? 2,3। दूसरा वाला और 1 कहीं पे है नहीं, दूसरे वाले की बात करूं 3,2। इसमें लास्ट में क्या है? 2। स्टार्टिंग में देखो कहां पे 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 3 और यहाँ भी 3। तो दूसरा क्या बचा? 3,3 खत्म 2 वाला, और तो स्टार्टिंग में कोई 2 नहीं है, लास्ट में यहाँ कितना 3, यहाँ लास्ट में 3 और देखो स्टार्टिंग में कहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो बचा क्या यहाँ 2,2। कितना बचा यहाँ पे? 2,2। अब जरा चेक करो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा आपको? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? 2,3 एंड 3,3 एंड 3,3। सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। यहाँ गड़बड़ क्या हो गया था? यहाँ क्वेश्चन में 2 था, यहाँ क्वेश्चन में क्या है? 2 है। यहाँ क्वेश्चन में क्या है? 2। तो अब जरा ये वाला ऑर्डर पेयर देखो, जो ये वाला बना है, ये वाला ऑर्डर पेयर बनेगा। यहाँ पे लास्ट में 2 है, यहाँ स्टार्टिंग में 2, तो बचा क्या? यहाँ 3 और यहाँ 2, तो यहाँ क्या बनेगा? 3,2। अब ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन था, यहाँ पे 2 था। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? ऑप्शन सी। कौन सा है? ऑप्शन सी। क्लियर सभी को? उतार लो एक बार। चलिए, क्लियर था सभी को क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखिए, लेट
ए इक्वल्स टू, एक साइड दे रखा है इक्वल्स टू एक्स कोमा बाई कोमा जेड, एक साइड दे रखा है इक्वल टू एक्स कोमा बाई कोमा जेड, एंड बी इक्वल्स टू दे रखा है, एक दूसरा साइड बी इक्वल्स टू आपको दे रखा है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। फिर पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट to be relation from A to B। देखो ये क्वेश्चन तो वैसे सिंपल है, ठीक है, बट मैंने इसे रखा था, वो अभी आपको बताऊंगा उसका कार्ड क्या इसको रखने का, उसको बताता हूँ अभी। ऑप्शन लिख लो पहले आप x कोमा ए, x कोमा सी, दूसरा ऑप्शन लिख लो आप, दूसरा ऑप्शन क्या है y कोमा सी एंड y कोमा डी। तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन, क्या है सी ऑप्शन है आपका x कोमा ए सॉरी z कोमा ए है, यहाँ क्या है z कोमा ए एंड z कोमा डी, डी ऑप्शन क्या है z कोमा बी y कोमा बी एंड a कोमा डी एंड लास्ट ऑप्शन है x कोमा सी। अब देखो इस क्वेश्चन को रखने का क्या मतलब है, मतलब ये है इस क्वेश्चन को रखने का, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैं एग्जाम में भड़बड़ी मचा देते हैं, क्या मचा देते हैं भड़बड़ी, उसमें क्या होता है हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है। यहाँ क्या दे रखा है इज नॉट, और हम क्या करते हैं पूछ लिया अच्छा ए टू बी पूछा है तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट जाकर एक रिलेशन बना देते हैं जो ए टू बी हो, लेकिन हमसे क्या पूछा है जो ए टू बी नहीं हो। तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को रखा है, क्योंकि कभी कभी हम एग्जाम में जल्दी के चक्कर में इस मिस्टेक पर ध्यान नहीं दे पाते और हमारा पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और हमारे नंबर कट जाते हैं। तो देखो अब हमें ए टू बी देखना है, दैट मीन्स जो भी हमें रिलेशन दे रखा हुआ उसका डोमेन ए में बिलोंग्स करना चाहिए, यही क्लियर है। तो देखो यहाँ x इसमें बिलोंग कर रहा है तो ये मतलब रिलेशन है, ये ए टू बी रिलेशन है, ये कैसा है ए टू बी रिलेशन, ठीक है। दूसरे देखो यहाँ बाई सी यहाँ बाई डी, ठीक है, यहाँ भी बाई है, ये भी ए टू बी रिलेशन है। तीसरे की बात करूं जेड, यहाँ भी जेड और यहाँ ए डी ये बी के है तो ये भी ए टू बी रिलेशन है। अगले की बात करूं तो देखो जेड बाई ए किसका एलिमेंट है, ए है हमारे सेट बी का, ए किसका एलिमेंट है हमारे सेट बी का। तो मैंने क्या बोला डोमेन की जगह डोमेन जो भी होगा वो हमारा किसको बिलोंग करना चाहिए ए को, तो इसका डोमेन किसको बिलोंग कर रहा है, ये दोनों तो ए को बिलोंग कर रहे हैं, बट ये किसको बिलोंग कर रहा है बी को, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। दैट मीन्स यही रिलेशन, ये जो रिलेशन है वो ए टू बी नहीं है, ए टू बी नहीं है यही वाला, तो यही आंसर होगा हमारा डी दिल्ली। क्या आंसर होगा हमारा डी दिल्ली। क्लियर सभी को, देख लो एक बार, क्लियर था सभी को क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन क्या है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सेट, आर बी द रिलेशन ऑन द सेट आर ऑफ ऑल रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स डिफाइंड बाय, अभी ये डिफाइन कैसे दे रखा है उसके लिए डेफिनेशन दे रखी है, ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1। ये किसकी कंडीशन दे रखी है हमें रिलेशन की, किसकी कंडीशन दे रखी है रिलेशन की। देन आर इज, फिर आपसे पूछा आर क्या होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए क्या दे रखा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपको सिमेट्रिक ओनली। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपको ट्रांजिटिव ओनली। एंड लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, लास्ट ऑप्शन दे रखा है आपको एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक ओनली। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जब भी ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन दे रखे हों, जब भी ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन दे रखे हो तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम एक सेट ए मान लेते हैं। मैंने क्या बोला, जब भी ऐसे कंडीशन वाले क्वेश्चन दे रखे हो तो पहले एक सेट ए मान लो जो उस कंडीशन को बिलोंग करे, ठीक है। तो लेट सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन मैंने क्या किया, एक सेट ए इक्वल्स टू मान लिया, वही छोटा सा सिंपल 1,2, इसी से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। 1,2, ठीक है। अब जरा ये देखो, अब ये 1,2,3, चलो एक और मान लिया मैंने 1,2,3, ठीक है। अब हमें जो आर बताना है वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, किस कंडीशन को, कि ए में से अगर मैं बी घटा दो लेस देन इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, बन के, किसके होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू बन के। तो जरा 121 सोचो, अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो अगर मैं पहला ऑर्डर पेयर 1,1 ले लूं, मैं क्या ले लूं पहला ऑर्डर पेयर 1,1, तो 1 - 1 0, लेस देन 1 है, ठीक है। 2,2 भी आ जाएगा ऐसे तो फिर, और 3,3 भी आ जाएगा। क्लियर इतनी चीज। अच्छा, अगर मैं 1,2 ले लूं, अगर मैं 1,2 ले लूं, 1 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -1 बचा, और मोड लगा हुआ है तो -1 किस में रिप्रेजेंट हो जाएगा, +1 में, तो ये 1 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका अपोजिट भी ले सकता हूं मैं 2,1, ठीक है। अच्छा, क्या मैं 1,3 ले सकता हूं, 1,3 ले सकता हूं, एक बार जरा सोचो, 1 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, 1 में से 3 गया तो कितना बचा, 2, लेकिन होना क्या चाहिए, लेस देन 1, तो ये तो नहीं ले सकता। अच्छा, लेकिन 2,3 तो ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ कितना बचेगा 1, तो यहाँ 3,2 भी ले सकता हूं। अब जरा चेक करो, तो देखो ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये रिफ्लेक्सिव के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं चेक करूं सिमेट्रिक, अगर 1,2 है तो इसका अपोजिट 2,1 भी है, 2,3 है तो इसका अपोजिट 3,2 भी है, तो मींस ये सिमेट्रिक भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, और ये सिमेट्रिक भी है। ये कैसा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों में बात करूं ट्रांजिटिव की, कहीं ये ट्रांजिटिव तो नहीं है, मैं क्या बात करूं इसकी ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है। देखो यहां से चेक कर लेते हैं, देखो यहां पे लास्ट में 2 है और यहां पे स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है। एक ही एलिमेंट से क्लियर हो जाएगा, तो यहाँ लास्ट में 2 या स्टार्टिंग में 2, बच्चे कौन से एलिमेंट 1,3, तो 1,3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में क्या करना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए। तो देखो क्या 1,3 इस रिलेशन में है, कहीं पे नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। ये कैसा होगा, ट्रांजिटिव नहीं है। तो कौन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। इसका क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्लियर सभी को। ऐसे क्वेश्चन में आप बस एक चीज याद रखो कि ऐसे क्वेश्चन जब भी कभी करने हो तो अपनी तरफ से छोटा सा सेट मान लो, जैसे मैंने 1 2 3 के लिए माना था, आप 1,2 भी मान सकते हो। मींस पहले आप एक सेट डिफाइन कर लो, और सेट में जो कंडीशन दे रखी है उसका अगर नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर वाला ले लो, रियल नंबर बोले तो रियल नंबर के साथ ले लो, उसके बाद उसके साथ एक रिलेशन बना लो और वहां से चेक कर लो कि वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा कि ट्रांजिटिव होगा। ये सबसे बेस्ट वे है इन क्वेश्चन को करने का। क्लियर सभी को, उतार लो एक बार। तो क्लियर था सभी को सभी क्वेश्चन। आई थिंक इतनी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत है, आगे की प्रैक्टिस आप अपने आप स्वयं करना। मैं बता देता हूं कुछ लोगों को, अगर जो बच्चे एनडी की तैयारी कर रहे हैं वो पाथफाइंडर बुक लगा सकते हैं, जो बंदे निमसेट की तैयारी कर रहे हैं वो सेल्फ स्कोरर और ऑब्जेक्टिव बुक लगा सकते हैं, और जो आईआईटी मेंस की कर रहे हैं वो एमएन खन्ना और ऑब्जेक्टिव वाली बुक को लगा सकते हैं। तो तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक आप लोग घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।